अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस स्टूडेंट क्या होता है कि ये वर्ड निकला है अपेंडिक्स से, और आइटिस जो वर्ड है ये निकला है इन्फ्लामेशन से। यानी इसमें जो है हमारी जो अपेंडिक्स होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें अपेंडिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स क्या है। ठीक है, तो अपेंडिक्स स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा छोटा सा जो है वो आपके लिए ऑर्गन है या बॉडी का पोर्शन है जो कि फिंगर की तरह फिंगर लाइक होता है, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। जैसे हमारी फिंगर है ना, इसी तरीके से ये छोटी सी होगी, ऑलमोस्ट आप कह लें 1 और 2 इंचज़ की होगी ये। ठीक है, और ये क्या होता है, जहाँ पे हमारी बड़ी आंत शुरू होती है ना, जहाँ छोटी आंत कन्वर्ट होती है बड़ी आंत में। ठीक है, तो ये वहीं से इसकी प्रोजेक्शन होती है। और अगर वैसे इसकी लोकेशन देखी जाए तो जो हमारा एब्डोमेन है, ठीक है, हमारा जो पेट है, ठीक है, उसके राइट साइड पे सबसे नीचे जो है, नीचे वाली साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे, लोअर साइड पे, राइट लोअर साइड पे, ठीक है, एब्डोमेन के, तो ये वहाँ पे जो है ये इसकी पोजीशन बनती है। अब नॉर्मली स्टूडेंट अभी तक तो मतलब ये कहा जाता है कि इसका एग्जैक्ट पोजीशन जो है, मतलब फंक्शन जो है वो नॉन नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला ने इसको किस पर्पज़ के लिए बनाया है। लेकिन जो है कुछ जो साइंटिस्ट हैं या जिन्होंने स्टडी किया है, डॉक्टर्स, उनके अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो है अपेंडिक्स के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है जो कि हमारी डाइजेशन में जो या बॉडी की जो इम्यूनिटी है, ठीक है, इम्यून सिस्टम जो होता है ये उसमें इनका रोल होता है। ठीक है, तो समटाइम क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन है, ठीक है, या फूड का कोई पार्टिकल है, ठीक है, जो कि क्या होता है अपेंडिक्स में चला जाता है। ठीक है, तो जब ये जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कर देगा, सूजन कर देगा, तो जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होगी और जो है पेशेंट और सिम्टम्स के साथ जो है वो प्रेजेंट करेगा और अपेंडिसाइटिस की तरफ जाएगा। तो अब अपने लेक्चर में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपेंडिसाइटिस इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। ये इन्फ्लामेशन होती है अपेंडिक्स की। अ स्मॉल फिंगर लाइक पाउच, ठीक है, एक फिंगर लाइक पाउच होता है अटैच टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ये अटैच होता है इन द लोअर राइट एब्डोमेन, हमारा जो लोअर राइट एब्डोमेन है वहाँ पे। नेक्स्ट कह रहे हैं द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इज नॉट वेल अंडरस्टूड। एग्जैक्टली इसका जो फंक्शन है वो हमें नहीं पता, एंड इट्स इन्फ्लामेशन कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज़। और अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो वो सीरियस हेल्थ इश्यूज़ की तरफ जो है वो लीड करती है। क्योंकि स्टूडेंट अगर ये जब अपेंडिक्स क्या होगा कि जब इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन होने के रिजल्ट में क्या होगा कि इसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा। जब भी स्टूडेंट जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होती है वहाँ पे फ्लूइड की एबनॉर्मल अकमुलेशन हो जाती है। तो ये क्या होगा कि रप्चर होगी, रप्चर होके वो जो फ्लूइड है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्प्रेड कर सकता है और जो है हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। तो इस लिहाज से जो है ये थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, हमारी हेल्थ के ऊपर इसके इश्यूज़ जो हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं। आगे कहते हैं कि अपेंडिसाइटिस इज़ कंसिडर्ड एज अ मेडिकल इमरजेंसी एंड टिपिकली रिक्वायर्स अ सर्जिकल इंटरवेंशन। यानी कहता है कि ये एक एमरजेंसी कंडीशन होता है और इसमें कंडीशन होती है और इसमें जो है ना आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है। अब काजेज़ देखते हैं कि काजेज़ ये क्यों होती है। द एग्जैक्ट काज ऑफ अपेंडिसाइटिस इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर। कहता है हमेशा से इसका एग्जैक्टली काज हमें नहीं पता। इट मे रिजल्ट फ्रॉम अ ब्लॉकेज इन द अपेंडिक्स। ठीक है, अब कहता है कि ये समटाइम जो हमारी अपेंडिक्स होती है इसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। ठीक है, किस वजह से आएगी? ऑफन ड्यू टू बिल्डअप ऑफ म्यूकस, स्टूल और फॉरेन बॉडी। कि कोई भी या तो वहाँ पे म्यूकस यानी कि फ्लूइड, रेशा, या फिर स्टूल चला गया है, या कोई फॉरेन बॉडी चली गई, या फिर कोई बैक्टीरिया वगैरह चला गया, ठीक है, जो कि वहाँ पे जाके जो है उसको ब्लॉक कर देगा, इन्फ्लेमेशन करेगा। एंड दिस ब्लॉकेज कैन लीड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इस ब्लॉकेज की वजह से वहाँ पे बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन होगा और इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन में हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स देखते हैं कि क्या क्या आएंगे। सबसे पहले तो पेन होगा। ठीक है, द प्राइमरी सिम्टम इज द एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को जो है सबसे पहले क्या होगा कि पेन महसूस होगी। दैट ऑफन स्टार्ट्स अराउंड द नेवल एंड देन मूव्स टू द लोअर राइट एब्डोमेन। ठीक है, यानी कि ये पेट जो है इसको नेवल के यानी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इसके इर्द गिर्द इसको महसूस होगी और ये पेन मूव करेगी लोअर राइट एब्डोमेन में। ठीक है, यानी कि इसकी पोजीशन पे ही ये मूव करेगी। थोड़ा सा आप कह लें कि स्टूडेंट, अगर हम ये डायग्राम मैं आपको बना के बताती हूँ कि हमारा अगर ये एब्डोमेन है, एब्डोमिनल एरिया, ठीक है, तो इसमें ये जो हम इसको स्टडी के लिए डिवाइड कर देते होते हैं डिफरेंट पोर्शंस में। इस तरीके से जो है हम अपने एब्डोमेन को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे सेंट्रली जो है वो जो है वो लाई कर रही होती है, आपकी नेवल लाई कर रही होती है, और जो है ये हमारी अपेंडिक्स इस रीजन में होती है।
तो अब क्या होता है, ये हमारा जो है एरिया, इसको हम कहते हैं जी लोअर राइट एब्डोमेन, ठीक है। अब क्या होता है कि जब पेन होगी ना पेशेंट को, तो ये जो नेवल एरिया है ना, ठीक है, इसके इर्द गिर्द कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ से ये पेन ट्रैवल करेगी और यहाँ पे आएगी, इस एरिया में आएगी। तो इस तरह से जो है इस पेन की ट्रैवलिंग होगी और हमें आइडिया होगा, पेशेंट ये टिपिकली आपको आके बताएगा कि मुझे यहाँ से पेन होती है और ये ट्रैवल करती हुई इस एरिया में आती है, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अपेंडिसाइटिस का पेन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि द पेन कैन बी शार्प एंड इंटेंस, यानी पेन जो है वो बहुत तेज़ होगी और चुभने वाली पेन होगी, इंटेंस वाली, शिद्दत के साथ होगी। नोजिया वॉमिटिंग इसमें आएंगे पेशेंट को, ठीक है। इंडिविजुअल विद अपेंडिसाइटिस में एक्सपीरियंस नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। तो ये सिम्टम आएंगे। लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी उसकी लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब क्या है कि उसकी भूख में कमी हो जाएगी। एट डिक्रीज इन द एपिटाइट इज कॉमन, ठीक है, कि उसको भूख नहीं लगेगी। फीवर होगा एंड एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर में भी प्रेजेंट, क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो इस वजह से जो है वहाँ पे उसका बॉडी टेम्परेचर भी क्या होगा, उसको इसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा, एलिवेट कर जाएगा। अब आ जाता है जी डायग्नोसिस, हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है, कि आप जो है वो इसी तरीके से जो है ना, जैसे अभी इसकी पेन की ट्रैवलिंग आपने देखी थी, इसी तरीके से आप पेट को जो है वो पालपेट करके देखेंगे। पेशेंट जो है जैसे आप पालपेट करेंगे तो पेशेंट को पेन महसूस होगा, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में कहते हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर में परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग चेकिंग फॉर द टेंडरनेस इन द लोअर एब्डोमेन, राइट एब्डोमेन, ठीक है। तो साथ में वो जो है फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेगा तो टेंडरनेस देखेगा। टेंडरनेस का मतलब क्या कि मसल्स के अंदर जो है ना खिंचाव आ जाएगा, सख्ती आ जाएगी, ठीक है। एंड असेसिंग अदर साइन ऑफ द अपेंडिसाइटिस, और इसके साथ जो है ना आप दूसरे साइंस को चेक करेंगे, यानी कि उसकी पेन को चेक करेंगे कि पेन कहाँ से कहाँ पे मूव कर रही है। उसके बाद आ जाता है जी इमेजिंग स्टडीज़, यानी कोई टेस्ट वगैरह, तो उसके लिए हम टेस्ट करवाएंगे जिसमें हमारे पास अल्ट्रासाउंड आ जाता है, ठीक है, या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी आ जाता है, यानी सिटी स्कैन। सिटी स्कैन जो है स्टूडेंट एब्रीविएशन होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी का, ठीक है। तो या फिर अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं। मे बी यूज टू विजुअलाइज द अपेंडिक्स एंड कंफर्म द डायग्नोसिस, तो इस तरीके से हमें जो है अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन पे हमें जो है वो डायग्नोसिस मिल जाती है। नेक्स्ट कह रहा है जो ट्रीटमेंट जो है ये आपको पता है कि एक इमरजेंसी कंडीशन है, सर्जिकल इंटरवेंशन इसमें चाहिए होती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा जी, सर्जरी होगी। और सर्जरी का मतलब क्या है, कौन सी सर्जरी करवाएंगे, अपेंडेक्टोमी कहलाएंगे। टोमी का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट रिमूव कर देना, ठीक है। अब अपेंडिक यानी अपेंडिक्स को रिमूव कर देना। टोमी जहाँ पे भी वर्ड आएगा आपने इसे अंदाज़ा लगा लेना कि एक सर्जिकल जो है वो ऑपरेशन का जिक्र हो रहा है, और यहाँ पे जो है ना ये उससे पहले जिस चीज़ का जिक्र होगा, ठीक है, जो भी नाम होगा तो आप उसको जो है ना आइडिया लगा लोगे कि ये इस चीज़ की रिमूवल है बॉडी से, ठीक है। आगे कहता है कि द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर अपेंडिसाइटिस इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, ठीक है। आपने अपेंडिक्स को रिमूव करना है। अब प्रोसीजर कॉल्ड द अपेंडेक्टोमी, ठीक है। तो एक प्रोसीजर है जिसको अपेंडेक्टोमी कहते हैं, उसके थ्रू इसको निकाला जाएगा। इन सम केसेस इफ देयर इज एन एप्सिस, अगर कहता है कुछ केसेस में अगर यहाँ पे एप्सिस होगी, एप्सिस का मतलब क्या है कि उसके अंदर रेशा होगा, ठीक है, पस बन जाएगी, तो द सर्जरी में भी डिले, ठीक है। और तब तक हमने फिर सर्जरी को डिले कर देना जब तक कि अब एप्सिस जो है ये रिकवर ना हो जाए। और इसको कैसे डिले करेंगे, एंटीबायोटिक देकर, ठीक है, अंटिल आफ्टर द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन आर अंडर कंट्रोल, जब तक इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल नहीं हो जाता। अब उसके लिए हमने क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में भी प्रिस्क्राइब बिफोर द सर्जरी, ठीक है, सर्जरी से पहले देंगे। बिफोर सर्जरी आर इन सम केसेस वेयर सर्जरी इज़ नॉट इमीडिएटली पॉसिबल, या फिर उन कंडीशन में हम दे देंगे जब जहाँ पे सर्जरी अभी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इश्यूज से, ठीक है, कि जो है अभी अक्सर आपको पता है कि हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ठीक है, किसी भी ऑपरेशन के लिए तो डॉक्टर डेट दे देता है, ठीक है, कि आप फलां डेट पे आके एडमिट हो जाएं। तो कुछ टाइम होता है, ठीक है, सर्जरी में, उस दौरान आपको फिर एंटीबायोटिक खानी होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के इश्यूज़ में हम लोगों ने एंटीबायोटिक सजेस्ट करनी है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो कॉम्प्लिकेशन में कहता है कि कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या स्टूडेंट, पेचीदगियाँ, कि अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो उसकी वजह से क्या बॉडी के ऊपर इफेक्ट आएंगे। तो इफ़ लेफ्ट एंड ट्रीटेड, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो अपेंडिसाइटिस कैन लीड टू द रप्चर ऑफ द अपेंडिक्स। तो जो है अपेंडिसाइटिस की वजह से क्या होगा कि अपेंडिक्स रप्चर हो सकती है, अलाउइंग द बैक्टीरिया टू सेपरेट द एब्डोमिनल कैविटी। तो बैक्टीरिया जो है वो सेपरेट कर देंगे एब्डोमिनल कैविटी में, दिस कैन रिजल्ट इन सीरियस कंडीशन नोन एज द पेरिटोनाइटिस, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि जब ये एब्डोमिनल कैविटी में सेपरेट करेगी तो फिर वहाँ पे जाके एक सीरियस कंडीशन काज करेगी जिसको हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं विच रिक्वायर इमीडिएट
इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, और ये भी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें स्टूडेंट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर हम इसको डिले करेंगे, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि अक्सर अपेंडिक्स के रप्चर होने की वजह से ऑन द स्पॉट जो है वो डेथ हो जाती है पेशेंट की। तो रीज़न यही होती है कि वो पेरिटोनाइटिस का खास करके, पेरिटोनाइटिस जो है वो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ठीक है। तो ये जो भी इसमें भी फिर हमें मेडिकल अटेंशन जो है वो देना पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है जी पोस्ट सर्जरी रिकवरी, यानी आपने सर्जरी करवा लिया, अब रिकवरी इसकी कब तक होगी। कहते हैं रिकवरी फ्रॉम द अपेंडेक्टोमी इज़ यूजुअली रिलेटिवली क्विक, ठीक है। कहते हैं कि ज़्यादातर बहुत जल्दी हो जाती है। मोस्ट पीपल कैन रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटीज़ विद इन अ फ्यू वीक्स, कि कुछ हफ्तों के अंदर ही लोग अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक अपेंडिसाइटिस, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ लगा होगा, और अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आए आप जो है वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर तरह के जो भी आपके इश्यूज़ होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको आंसर करूँगी। और इंशाल्लाह ठीक है जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।